चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का वायरल पेपर। आज जो है याद रखिएगा, विषय कोड यहाँ पे 105 है और कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से अब वीडियो लाते चले। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट आपको समय रहेगा और यहाँ पे पूर्ण मार्क रहेगा। पूर्ण मार्क याद रखिए 50 नंबर के रहेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना वायरल पेपर पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है उपनिषद में किसका वर्णन है? तो आत्मा का। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। या आगे आगे कहता है कि चास्ती में कौन संधि है? तो याद रखिएगा चास्ती में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि है। एव का हिंदी अर्थ होता है ही या भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर ये और भी दोनों हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है? तो 5 श्लोक है। ठीक है, 5 श्लोक है। उपनिषद कहेगा तो 4 उपनिषद है। अनिरीतम शब्द का अर्थ क्या है? अनिरीतम का होता है झूठ। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। सत्यमेव का संधि क्या होगा? तो सत्यम जोड़ एव। सत्यम जोड़ एव बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कहता है कि आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो कंठ उपनिषद में किया गया है। अनुयान महतो महान यानी महान से महान और छोटा से छोटा क्या होता है? आत्मा। जैसे का संस्कृत अर्थ क्या होगा? तो जैसे का संस्कृत अर्थ यथा होता है। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है भवंतु का कौन सा लकार है? भवंतु का लोट लकार है। ठीक है, भवंतु लोट लकार है। उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो अंतिम भाग है। याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि अस्मिन पाठे में कौन सी विभक्ति है? अस्मिन पाठे में कौन सी विभक्ति है? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी। आगे देखिएगा सत्यस्य प्रतिपदिक कौन है? सत्यस्य प्रतिपदिक कौन है? तो सत राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। गांधी सेतु कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना में। आगे देखिए, कमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। राजशेखर की प्रमुख रचना क्या है? तो काव्य मीमांसा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पटना नाम किस समय से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से ही प्रसिद्ध हुआ। आगे देखिए, कहता है कि वररुचि कहाँ के रहने वाले थे? तो वररुचि कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इसका याद रखिएगा, पटना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है कि आगत का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो आ गया। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय है? आश्रित्य में कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ल्याप राइट आंसर हो जाएगा। कहता है शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? अक्का। ठीक है, अक्का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अक ठीक है, अक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संख्या और कारक के बोध करने वाले निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर याद रखिएगा वचन होगा। ठीक है, वचन हो जाएगा। यहाँ पे नहीं आंसर दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि परिणाम में कौन सी विभक्ति है? परिणाम में कौन सी विभक्ति है? तो 23 का राइट आंसर याद रखिएगा प्रथम विभक्ति। पठ्यव्यम का अर्थ क्या होता है? पठ्यव्यम का अर्थ क्या होता है? पढ़ना चाहता। ठीक है, पढ़ना चाहता। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कौन सा समास कौन प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। भवंताम किस लकार में है? तो भवंतम किस लकार में है? तो राइट आंसर याद रखिएगा लट लकार में। आगे ध्यान से देखिए, पराभाव में कौन उपसर्ग है? पराभाव में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है? उपसर्ग। ठीक है, पराभाव में उपसर्ग कौन है? तो पारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, अनर्थ कौन सा समास है? अनर्थ कौन समास है? तो नई समास हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रमा जोड़ इस, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लताया में कौन सा विभक्ति है? तो लताया में कौन सा विभक्ति है? तो पंचमी एवं छठी दोनों विभक्ति। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 300 प्रश्न था। 300 प्रश्न को आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा। और बनाना कितना है? तो 25 प्रश्न है। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।